किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि अभी भी किसान पुराने तरीके को अपना रहे हैं और वे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अभी शुरू शुरू में केवल आधा बीघा खेत में इस जो मैं आपको बताऊंगा टेक्निक, आप उसे इस्तेमाल कीजिए और आगे इसी तरह से आधुनिक तरीके से खेती कीजिए, वैज्ञानिक तरीके से। और किस तरह से कृषि विज्ञान संस्थान खुल गए हैं जगह जगह पर, परंतु हमारे किसान भाइयों के पास में जागरूकता की कमी है, तो वे वहाँ पर जाते नहीं हैं और भाग नहीं लेते हैं। और दोस्तों, हमारे पास, हमारे किसान भाइयों के पास और किसान भाइयों के पास चूँकि जागरूकता की कमी है, इसलिए वे वहाँ पर नहीं जाते हैं कृषि विज्ञान संस्थान पर और उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको जागरूक रहना है और आधुनिक तरीके से यदि आप खेती करेंगे, और दोस्तों यदि आप अच्छी तरह से दिमाग लगाकर जैसे बिजनेस होता है ना, एक बिजनेस के रूप में अगर आप खेती करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे से लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसका लाभ मिला भी है। आप सबके पास मोबाइल है, आप सर्च कर सकते हैं। एक डीडी किसान चैनल है, सरकारी चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेट हो रहे हैं और क्या आगे मंडी भाव है, और दोस्तों और किस तरह से किसान फायदा कमा रहे हैं। इस तरह से आप भी दोस्तों जागरूक रह सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज कि कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं और किस तरह से लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैं विकास राज आपका अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप अदरक की खेती कर सकते हैं। आप अदरक की बुआई कर दीजिए, आपको इसमें अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यानी कि मैं दोस्तों आपको जब भी कोई आंकड़ा बताता हूं, मैं बताता हूं आपको 1 एकड़ के हिसाब से। आप 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और इस फसल को, अदरक को आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं किसान भाइयों 14 से 15 महीने तक ये फसल चलती है अदरक की। और किसान भाइयों, इसमें इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सा होता ही है, और ये 14-15 महीने तक इसका हार्वेस्टिंग होती है, ये इसमें एक अच्छी बात है। और दूसरी हमारी फसल है मशरूम। आप किसान भाई मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम के बारे में आपने सुना भी होगा कि मशरूम से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख का हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उसमें जो इस तरह से जो बनाने पड़ते हैं, जो घर टाइप के होते हैं, उसमें आपको खर्चा ज़्यादा आता है। तो दोस्तों आपको उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो इस तरह से ऐसे झोपड़ी टाइप, इस टाइप से ऐसे झोपड़ी टाइप बना करके ना, आप वहाँ पर पक्का ना बना करके आप दोस्तों या तो छप्पर डाल लीजिए, जो पक्का होता है ऐसे छप्पर टाइप कर लीजिए। या अगर आप छप्पर टाइप नहीं कर सकते हैं तो जैसे ऐसे झोपड़ी होती है ना, झोपड़ी जैसा होता है, तो किसान भाइयों आप पन्नी डाल लीजिए उसमें, उसकी जगह पर, तो आपको उसमें बचत हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में। और छोटे स्तर से शुरू कीजिए, पहले जानकारी लीजिए कृषि विज्ञान संस्थान पर जो आपके पास नज़दीक आ रहा हो, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं किस तरह से इसकी खेती की जाती है। और किसान भाइयों, अब अगली फसल में लेने जा रहा हूँ, वो है बैंगन। अब दोस्तों आप सोचें कि बैंगन तो पहले ही बताया था। हाँ, मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि बैंगन की बुआई करने के बाद में आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि बैंगन की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक पेड़ से लगभग आप 1 क्विंटल का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों बैंगन का आपको पता है कि 10 रुपये किलो से कभी कम नहीं होता है। तो आप 10 रुपये किलो के हिसाब से लगा लीजिए, एक पौधे से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा 1 क्विंटल का। तो
1 क्विंटल 10 रुपये किलो में कितना बैठेगा, 1,000 रुपये। यानी कि एक पौधा हमें 1,000 रुपये दे करके जाता है बैंगन का। और इसमें खर्च कितना है, खर्च किसान भाइयों बहुत कम खर्च आता है बैंगन में, आपको ही पता है। और मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से खाद वगैरह और किस तरह से हम ज़मीन को तैयार कर सकते हैं। बस इसमें बैंगन में एक रोग लगता है कि वो काड़ा पड़ने लगता है, जो उसका पत्ता होता है वो भी काड़ा पड़ने लगता है, यानी कि पत्ती हट जाती है। और जो बैंगन होता है, जो फल होता है, वो भी काड़ा पड़ने लगता है। वो आपको उससे बचाना है बस, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब किसान भाइयों, अगली मेरी फसल मैं लेने जा रहा हूँ वो है स्ट्रॉबेरी। आप स्ट्रॉबेरी की बिजाई कर दीजिए। स्ट्रॉबेरी में भी आपको इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका कोई जो अदर तरीका है, जो वैकल्पिक तरीका है, वो इसका नहीं है और मेरे पास। इसमें आपको खर्च करना पड़ेगा। इसमें भी दोस्तों आपको स्ट्रॉबेरी से 800 से 1200 रुपये किलो तक रहती है स्ट्रॉबेरी। और इसमें जो आमदनी है वो 8 से 10 लाख तक की आमदनी हो जाती है केवल 6 महीने में, यदि आपका रख रखाव और दोस्तों जो आप इसे पहुंचाते हैं मंडी वगैरह में, यदि वो आपका अच्छा है तो इसमें 8 से 10 लाख रुपए की आमदनी होती है केवल 6 महीने में। और 1 साल का करेंगे तो 15 से 16 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाएगी। परंतु दोस्तों इसमें आपको 1 से 2 लाख का खर्च करना पड़ेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बीज बाहर से मंगाना पड़ेगा, यहाँ पर आसपास में आपको बीज नहीं मिलेगा, है ना दोस्तों। और अगली फसल है मेरी खीरा। अब किसान भाई बोलेंगे कि खीरे से कैसे इतनी सारी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप, एक होता है नेट हाउस, एक होता है पॉली हाउस। अभी कुछ लोग जो मेरे किसान भाई वे बोलेंगे कि नेट हाउस और पॉली हाउस क्या होता है। तो दोस्तों इसी तरह से तो आपको जागरूक होना है। इसी तरह से जब आप जागरूक रहेंगे तो आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। और नेट हाउस और पॉली हाउस के तरीके से अगर आप खीरा बोते हैं, खीरे की बुआई करते हैं, तो दोस्तों आपको 8 से 10 लाख रुपए का फ़ायदा मिलता है केवल एक सीज़न में। और किसान भाइयों, यदि आप नेट हाउस पॉली हाउस से नहीं कर सकते हैं, यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं 1 से 1.5 लाख का, तो दोस्तों आप ऐसे सिंपल बो दीजिए, ओपन में बो दीजिए शुरू में, और आपको 2 से 3 लाख रुपए ओपन में भी दे करके जाता है। खीरे की फसल ऐसी होती है। और मेरी अगली फसल है किसान भाइयों भिंडी। आप भिंडी की बिजाई कर दीजिए। भिंडी में भी दोस्तों मेरे किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों भिंडी के रेट तो अच्छे रहते ही हैं, ये तो आप सब लोगों को पता है। परंतु दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल, एक तो बीज का खर्च आता है शुरू में, और ये ज़मीन वगैरह तैयार करने में इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आता है भिंडी में केवल, अगर आप बेड वगैरह दोरे वगैरह निकाल कर बोते हैं तो। और यदि आप क्यारियाँ बनाते हैं तो दोस्तों इतना भी खर्च नहीं आता है, तो और भी कम खर्च आता है। तो दोस्तों आप भिंडी की बिजाई कर सकते हैं। आप लहसुन बो सकते हैं। लहसुन बो करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और लहसुन का आपको पता है कि लहसुन के रेट कितने अच्छे रहते हैं। लहसुन के रेट 10,000 रुपये क्विंटल से 20,000 रुपये क्विंटल तक तो दोस्तों नॉर्मली चलते हैं। आप दोस्तों लहसुन की बिजाई कर लीजिए। और किसान भाइयों आप प्याज की बिजाई कर लीजिए। प्याज के भी रेट 30 रुपये किलो से कम नहीं हुए हैं अब की बार, तो आप प्याज की बिजाई कर लीजिए। और मुझे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, जो मैंने ग्रोथ की थी अपने आप इसमें कृषि में, जो मुझे अनुभव हुआ है वो मुझे प्याज से ही हुआ है ना दोस्तों। तो आप भी प्याज से फ़ायदा कमा सकते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग लगातार चलती रहती है प्याज की। तो आप धनिया की बिजाई कर लीजिए। धनिया, ये आपको देखने में लगेगा कि धनिया से कैसे हम फ़ायदा कमा सकते हैं। धनिया में दोस्तों 200 रुपये से 300 रुपये किलो तक धनिया होता है। एक गड्डी देते हैं, केवल 10 रुपये की गड्डी इतनी सी देते हैं, छोटी सी। और आप तो सब लोग किसान हैं, आपको पता होगा कि किस तरह से
धनिया बिल्कुल जरा सा थोड़ा सा देते हैं 10 रुपए का। तो दोस्तों आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, आप भी धनिया बो लीजिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा 1 एकड़ में केवल 6 महीने में धनिया की फसल आपको दे करके जाएगी। तो दोस्तों आप धनिया की बिजाई कर सकते हैं। बस दोस्तों मेरे किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ।